हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चा पार्टी सब? बढ़िया एकदम। फिजिक्स के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना टाइम खराब किए। यूनिट्स। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने पढ़ा कि वहाँ पर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ, मतलब ऐसी चीज़ें दुनिया में, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको नापा या तोला जा सकता है। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन उसको समझने के लिए बड़ा हमने आधे घंटे बात की। उस समझने के मतलब क्यों उसको इतना ज़्यादा अच्छे से हम समझ रहे हैं? उसको इसलिए समझ रहे हैं बेटा कि सारा का सारा फिजिक्स है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को पहचानना सीख गए तो हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि उनको मेजर कैसे करें। तो हमने पहचानना सीखा कि क्या क्या नाप सकते हैं। हमने बोला लेंथ नाप सकते हो, टाइम नाप सकते हो, आप टेम्परेचर नाप सकते हो। इस तरह से हमने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उनको देखा, फिर सीखा, पता किया कि क्या क्या नापा जा सकता है। तो हमने वो पता कर लिया। उसका आंसर, क्वेश्चन आया कि नापे कैसे? तो आंसर था कि उनके लिए हमें एक तरीका बनाना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी, एक राजा गेहूं कैसे बांटता था? बाल्टी से। तो उसने बाल्टी साइज़ फिक्स कर लिया, एक बकेट बना ली, उस साइज़ से वो क्या बांट रहा था? गेहूं बांट रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग उस तरीके को बनाने के बोलते हैं यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमने पहले से ही कुछ उसकी पर्टिकुलर वैल्यू, फिक्स वैल्यू करके एक उसको डिफाइन कर दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट। फॉर एग्जांपल, हमें मास नापना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है। सपोज मैंने एक ऐसे अमाउंट चीनी का लिया और उसको मैंने वेइंग मशीन पे रखा, हमें बताती है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब क्या था कि 500 टाइम्स ऑफ 1 ग्राम। ये समझ में आता है आपको? मैंने अगर ये लिखा कि 5 kg, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि 5 टाइम्स ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg का 5 गुना। 5 टाइम्स मीन 5 गुना। तो बेसिकली हम लोग बेटा क्या सीखना चाहते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक हमने पहले सेट किया। क्या सोचा गया कि यार ऐसा तो करना पड़ेगा कि अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दें, उसके मल्टीपल्स बनाते जाएंगे फिर। तो इसी तरह टाइम के लिए क्या सोचा गया? सेकंड अगर छोटी थी तो मिनट सोचा गया, मिनट के बाद घंटे सोचा गया, आवर सोचा गया। इसी प्रकार लेंथ के लिए क्या सोचा गया? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको नापने के लिए क्या बोलेंगे? उसकी यूनिट। तो आंसर मीटर में नापते हैं, 100। फिर बड़ी अगर लेंथ को नापना है तो किलोमीटर में आ गए। उसकी भी हम बात करेंगे कि अलग अलग यूनिट, एक ही चीज़ के एक ही फिजिकल क्वांटिटी क्या एक ही यूनिट होती है? आंसर नहीं, बहुत सारी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हमारे पास एक अमाउंट है चीनी का, मैंने बोला 5 kg है, लेकिन अगर मैं उसको 5000 ग्राम बोल दूं तो 5000 ग्राम बोल दूं तो क्या गलत है? तो आंसर नहीं, वो भी उसके बराबर है। तो अलग अलग यूनिट क्यों? तो इसका आंसर ये था कि अगर मान लीजिए मुझे एक सपोज़ हम वेजिटेबल ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, तो वेजिटेबल का हम वेट कराते हैं, हम उसको उसका मास जो है उसको तौलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं उसको बेटा? हम बोलते हैं आधा kg दे दो, 500 ग्राम दे दो, या ऐसे बोलते हैं 2 kg दे दो। मैक्सिमम kg में हमें आइडिया आता है कि 1 kg में इतना अमाउंट आता है। अब सपोज़ करो मैंने एक ट्रक भर के, सपोज़ कोयला मंगवाना है, मिट्टी मंगवानी है, कुछ भी एक ट्रक भर के आ रहा है। अगर मुझे एक ट्रक चाहिए तो क्या मैं उसका जो मास है वो कैसे कैलकुलेट करूँगा? केजी में? तो आंसर है नहीं, क्योंकि केजी ट्रक के अंदर तो बहुत सारा मटेरियल आता है। तो हम क्या सोचने लगते हैं? हम आ जाते हैं क्विंटल पे, टन्स पे आ जाते हैं, कितने टन उसमें माल आ रहा है। उसका रीज़न क्योंकि वो एक बड़ा, हमें वहाँ पर कैसी यूनिट चाहिए थी? बड़ी यूनिट, बड़ा अमाउंट था। जहाँ छोटा यूनिट से काम चलता है हम छोटा चलाते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से यूनिट चूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या अपनी सुविधा से यूनिट चूज़ कर लेना क्या सही है? तो आंसर है हमें अपने उपयोग के लिए यूज़ में लेना ठीक है। बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस होता है, तो हम लोगों के लिए हमने फिक्स करके रखे हैं कि ये चीज़ की यूनिट ये होती है, सब लोग वही यूज़ करते हैं, उसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो यूनिट जो है वो अपने अपने हिसाब से हम सेट करते हैं। तो अपने अपने हिसाब से जब सेट की गई, उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं बेटा। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हो, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं भौतिक राशि को, Q इक्वल्स टू एन यू। व्हाट इज Q? Q मतलब फिजिकल क्वांटिटी, Q फॉर क्वांटिटी। N मतलब, N का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। U मतलब क्या है? यूनिट, यूनिट है।
तो हम कैसे इसको बता सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू? इतना तो अंग्रेजी जानते हो कि नहीं जानते, गंवार तो नहीं हो। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यस, न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर, एक अंक, संख्यात्मक मान, हिंदी में भी पता है मुझे। ओके चलो देखते हैं Q इक्वल्स टू NU। मैंने बोला कि एक क्वांटिटी है Q मतलब चीनी का मास इक्वल्स टू 5 kg। एक मेरे पास अमाउंट था चीनी का, मैंने बोला मास इक्वल्स टू 5 kg। व्हाट इज मास? तो आंसर है फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी 5 kg। मतलब ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। kg क्या है बेटा? यस, यूनिट, मात्रक। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे बताते हैं। मैंने बोला यहाँ से जयपुर की जो दूरी है, लंबाई है, वो कितनी है? 500 किलोमीटर सपोज। तो मैंने क्या बोला? 500 किलोमीटर, मतलब 500 न्यूमेरिकल वैल्यू किलोमीटर। तो हमेशा आप सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐसे ही बताते हैं इस फॉर्मेट से, Q इक्वल्स टू NU। ये एक तरीका बन गया कि नहीं बन गया? आप कुछ भी नाप के देख लो कि समय कितने समय में हम पहुंच जाएंगे, तो हम बोलते हैं हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आधा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। घंटा क्या था? यूनिट था। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा इस फॉर्मेट में बताई जाती है। अब मैं अगर आपको एक तुलना करवाऊं कि मैंने सपोज करो यूनिट अलग अलग चूज़ कर ली, ठीक है। हमारे पास मैंने पहले बोला कि क्वांटिटी जो है वो कितनी है? 5 kg है। इसको मैं Q इक्वल टू 5 kg बोल दिया, ठीक है। और फिर मैंने यही बोला दोबारा कि जो चीनी है, चीनी जानते हो? शुगर। चीनी क्यों बार बार बोल रहा हूँ? मुझे मीठा पसंद है। चीनी क्या है? हाँ, यहाँ पे आटा भी ले सकते थे, आटा क्यों लें? चीनी लेना, मीठा। तो देखो मैंने ऐसा भी बोल सकता हूँ बेटा 5000 ग्राम। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? जल्दी बताओ। बोल सकते हैं। Q इक्वल टू 5 kg, Q इक्वल टू 500 ग्राम, 5000 ग्राम। क्या ये सही है दोनों? तो आंसर सही है, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई। सर जी गणित आ गई, गणित तो आएगी ही इसमें। 5 kg इक्वल क्या हो गया? 5000 ग्राम। क्या ये सही है? तो आंसर है हाँ, सही है भाई। देखो यहाँ पर यूनिट, अब यूनिट कौन सी बड़ी? ग्राम की kg। तो आंसर है kg बड़ा। kg बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना? 5 बड़ा कि 5000 बड़ा? तो आंसर है 5000 बड़ा। तो अब क्या समझ में आया? यूनिट बड़ी रखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यूनिट छोटी कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ रही है। अब मेरे को मान लो किसी को 5000 रुपये देने हैं, ठीक है। अब मैं आपके हजार के नोट दे दूं, होते हैं क्या 1000 के नोट? पुराने वाले दे देते हैं। नोटबंदों से किसी के पास पुराने बच रहे होंगे तो वो दे देंगे, चलो, क्योंकि अपने नए पैसे क्यों दें। अगर सपोज मेरे को 1000 के नोट देने हैं तो दे देते हैं। कितने नोट लगे अपने? 5 नोट। अब मुझे अगर उसी व्यक्ति को 100 के नोट में पैसा देना है, अब क्या होगा? 100। देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं यूनिट को छोटा करता हूँ, कॉइन कर दूंगा, सिक्के में तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जैसे मैंने केजी में बोला तो केजी में 5 kg 5 ही लिखना पड़ा, लेकिन ग्राम करते ही क्या लिखना पड़ा? 5000। इट मीन्स आपकी यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। ये समझ में आया कि नहीं आया? इट मीन्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? NU। N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब यूनिट। इन दोनों में क्या रिश्ता है भाई? तो आंसर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सर जी ये क्या आ गया? भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दो चीज़ें पढ़ते हैं अपन, एक होता है A प्रोपोर्शनल B। मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। दिस इज समानुपाती। हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपाती। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अब ध्यान से समझिए, कोई भी अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें हम आगे जाके और फिजिक्स में धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि प्रोपोर्शनल रिलेशन कैसे बनता है। इसका अर्थ अभी ये समझ लो कि अगर A में कोई परिवर्तन आता है, मतलब A की वैल्यू बढ़ाता हूँ मैं, ऊपर एरो मतलब बढ़ना, तो B की वैल्यू का भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगी। मतलब जैसा A के साथ होगा वैसा B के साथ होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो बेटा ये A को घटाया तो आंसर है B भी घटेगा, कम होगा। ऐसा रिश्ता कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इनका अनुपात है वो समान रूप से रहेगा, मतलब बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे एक जैसा, घटेंगे तो एक जैसा घटेंगे। अब आता है दूसरी चीज़, ये होता है
ये, या फिर मैं ऐसा लिख दूं तो ये भी ठीक है। ये होता है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है बेटा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर अब बताओ इन्वर्सली का मतलब ए बढ़ेगा तो बी, यस, अब उल्टा इन्वर्स प्रोपोर्शनेट है ये, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, या उल्टा ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, बी घटेगा तो ए बढ़ेगा। तो ये जो रिश्ता होता है, अपोजिट रिश्ता, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन बताओ भाई जल्दी से। अभी हमने बोला कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट क्या होगी बेटा, घटेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हुई तो यूनिट बढ़ी, मतलब बड़ी यूनिट जहाँ भी लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आती है, संख्यात्मक मान। तो मैंने इन दोनों के बीच में रिश्ता ये बताया, सही है क्या? बोल जल्दी, सही है क्या बेटा? बोल सही है। क्यों? अगर n घटा तो u बढ़ेगा, n घटा तो u बढ़ गया, या n बढ़ गया तो u घट गया। ये रिलेशन होता है इनके बीच, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब आता है, ये यूनिट के बारे में बहुत चर्चा कर ली कि क्या होती है यूनिट, कैसे बनाते हैं। अब आती है बात बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट मतलब मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ क्या होती है बेटा, या सिस्टम्स क्या होते हैं? तो देखो सीधी सी बात है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढी गई, ढूंढने के बाद उन लोगों ने ये तय किया कि अब इसकी यूनिट क्या रखें। भाई किसी को पता तो था नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो रखना ही था। जैसे मास के लिए आपको केजी बनाना था तो कुछ तो फिक्स करना ही था ना। ये सब करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये 3 तरह की पद्धतियां हैं। अच्छा, पद्धति क्यों कहते हैं? कि ऐसी कलेक्शन ऑफ यूनिट, मतलब मात्रकों का ऐसा समूह जो फिजिकल क्वांटिटी को मात्रक बताने में या मापने में काम आता है, उनको हम मात्रक पद्धतियाँ या सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। बड़ी बेसिक लैंग्वेज है, आपको मिल जाएगी नोट्स में, और जो कि एग्जाम में नहीं आती, बात आती है यहाँ पे। देखो पहली जो यूनिट सिस्टम है वो है CGS, दूसरा है एक MKS, और तीसरा है FPS। बहुत ईजी है इनको याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म्स है। CGS मतलब चंद्रगुप्त शर्मा नहीं, इसका मतलब है बेटा, C का मतलब देखो सेंटीमीटर, G का मतलब यस ग्राम, और S का मतलब सेकंड। अब आपको इसको डिफाइन करना है, तुरंत डिफाइन करोगे बहुत आराम से। क्या? ऐसी यूनिट सिस्टम जिसके अंदर, अब सेंटीमीटर में क्या नापते हो बताओ? सेंटीमीटर में क्या नापते हो? लंबाई। हाँ, सेंटीमीटर में लेंथ नापी जाती है, ग्राम में मास नापा जाता है, और सेकंड में टाइम नापा जाता है। 3 चीज़ की बात कर ली भैया। क्या क्या? लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है क्या? आंसर है। ग्राम मतलब मास, मास फिजिकल क्वांटिटी है क्या? आंसर है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो आंसर है। इनको नापते हो कि नहीं नापते हो? सर जी मास समझ में नहीं आता, मास क्या होता है? ये मास होता है बेटा, मैंने पहले भी बताया था, मास का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल भरा हुआ है। मेरे बॉडी का मास क्या है? हम लोग मशीन पे वो देखते हैं ना, अपन चढ़ते हैं, वो दिखाता है 75 kg, दैट इज़ नॉट आवर वेट। हम बोलते हैं कि मेरा वेट इतना है, वो वेट नहीं है, वो मास है आपका। मास मतलब, अब मास वो मास नहीं है, बॉडी का मास नहीं, MASS द्रव्यमान। एक्चुअल में कितना मास हमारे अंदर समाहित है, हमारी बॉडी में कितनी मटेरियल भरा हुआ है, ब्लड कितना, ये सब मिला के कितना मटेरियल है, वो बताया जाता है मास, ठीक है। तो ये चीज़ होती है द्रव्यमान। अब देखिए बेटा, क्या मास, इस मार्कर के पास भी मास है? तो आंसर है हाँ। तो अभी तो मास आप ही सोच रहे थे हमारी बॉडी में होता है मास, या जीवित लोगों में होता है, या आप एनिमल्स में होता नहीं। मास का मतलब है मटेरियल। तो इस मार्कर में मास है क्या? हाँ, इसको जैसे रखेंगे ये बताएगा 20 ग्राम, 20 ग्राम मास है इसके पास, कुछ तो मटेरियल भरा है ना बेटा इसमें। ओके, तो ऐसी मात्रक पद्धति, ऐसी सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में बताया जाता है। MKS के लिए देखो, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड। FPS लेंथ को नापा फुट में, और मास को नापा पाउंड में, और S मतलब सेकंड में। तो डेफिनेशन तो बना दी आपने। इसके लिए क्या डेफिनेशन? ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक पद्धति जिसके अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये हो गया। देखिए सबसे पहले ये फ्रेंच
पद्धति भी कहलाती है, फ्रेंच सिस्टम भी है, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंच वाले लोगों ने इसको दिया और स्टार्टिंग में उन्होंने जब दिया तो ये बेटा सेंटीमीटर ग्राम नापा, तो फिर बाद में हमें दिक्कत आने लगी, जब बड़ी लेंथ को मेजर करना था तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो बहुत दिक्कत आती है। भाई मेरे को यहाँ से जयपुर कितनी दूर है बताना है, सेंटीमीटर में बड़ी दिक्कत आएगी। इन्होंने फिर इसको थोड़ा सा परिवर्धित किया, इसको थोड़ा और अपडेट किया और ये आया, ये भी फ्रेंच यूनिट सिस्टम है। उन्होंने क्या बता दिया, मीटर केजी और सेकंड में नाप लो, वो ज़्यादा अच्छा है। एफपीएस जो पद्धति है बेटा, ये ब्रिटिश पद्धति है। ब्रिटिश लोगों ने इस पद्धति को बताया था कि लेंथ को फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में नापेंगे। तो अच्छा, पाउंड क्या होता है, सुना है आपने? यस, पाउंड जो होता है बेटा, लगभग 1 पाउंड में 453 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो पाउंड जो होता है ये भी एक मास को नापने का यूनिट था। तो इस तरह से 3 यूनिट सिस्टम आए, इन्होंने अपने अपने सिस्टम दिए। इन्होंने अपने अपने सिस्टम देने के बाद लोगों से कहा कि लेंथ को इसमें नाप लो, वहाँ उसमें नाप लो। बट उस समय तक, जब तक एक बात सिंपल सी है, मैं कोई एक चीज़ आपको कहता हूँ कर लो, लेकिन जब तक एक टीचर बोलता है ठीक है आप कर लेते हैं, लेकिन पूरा स्कूल तो उस चीज़ को नहीं करेगा, आपकी क्लास उस चीज़ को कर लेगी। मतलब मेरा देश इस चीज़ को कर सकता है, बाकी ब्रिटिश लोगों ने बोला, ब्रिटिश लोगों ने कर लिया, फ्रेंच वाले अपना कर रहे हैं, तो लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में तो ऐसा नहीं मानेंगे सब लोग। उसके लिए क्या चाहिए, एक मैनेजमेंट पावर चाहिए। जैसे प्रिंसिपल अगर बोले तो पूरा स्कूल उस बात को मानता है। इस तरह से ये सोचा गया कि पूरे विश्व में क्यों ना अपन एक यूनिफिकेशन, फिर से देखो फिजिक्स में क्या चाहते हैं, सब जगह एक चीज़ें हो जाए, कम से कम चीज़ों से काम चले, तो सब लोग ही एक जैसे यूनिट सिस्टम को मानने लग जाएं। मतलब मेरे यहाँ इंडिया में भी लेंथ उसी यूनिट से नापी जाए जो अमेरिका में नापी जाए, तो ऐसा क्यों ज़रूरी था? यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा इसलिए ज़रूरी था, अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन था, आपस में लेन देन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरकॉन्टिनेंटल बिजनेस, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते थे तब सामान का आदान प्रदान होता था। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि जैसे अपने यहाँ के एक व्यापारी ने, एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी है, उसने क्या बोला कि मुझे कपड़ा मंगवाना है। उसने कॉल किया कंपनी को, बाहर अमेरिका इंपोर्ट करना है उसको कपड़ा। उसने बोला कि सर बताइए कितना कपड़ा चाहिए आपको। उसने बोला कि मेरे को 100 हाथ कपड़ा दे दो। यस, 100 हाथ, हंसो मत। अपने यहाँ के बड़े बूढ़े आज भी, आप देखना अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, दादाजी हैं, पुराने और जनरेशन के लोग हैं, तो यही कहते हैं कि 4 हाथ की धोती लेके आए हैं, 5 हाथ की धोती, 2 हाथ की धोती। समझ में आ रही है आपको? वो कपड़े को ऐसे नापते थे। तो अपने यहाँ का आदमी इस तरह से बोलता है कि इतने हाथ का कपड़ा, और वहाँ वाले को समझ में नहीं आ रहा है। उसने बोला सर सॉरी, मैं इतने हाथ का कपड़ा का मतलब क्या होता है? वो क्या मीटर में नापा जाता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट ने उड़ान भरी, यहाँ से जा रही है अमेरिका, इंडियन फ्लाइट एजेंसी ने उनको कॉल करके बोला कि हमारी फ़्लाइट में फ्यूल कम है, ईंधन कम है, आप लोग भरवा देना। तो उन्होंने बोला कि भर देंगे, बताओ कितना। तो इन्होंने पूछा बताओ क्या रेट है आपके यहाँ फ्यूल? तो उन्होंने बोला कि 60 रुपीज़ पर गैलन। अब हमें समझ में आया ही नहीं, हमारे वाला तो क्या जानता है कि हमारे यहाँ तो जो पेट्रोल है वो 100 रुपये पर लीटर आता है। अब वो गैलन का अर्थ क्या है उसको समझ में ही नहीं आया, तो कम्युनिकेशन गड़बड़ हुई ना भाई। अगर मुझे पता ही नहीं सस्ता है कि महंगा है, मुझे अगर ये पता होगा कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, या ये अगर वो भी लीटर समझता है, मैं भी लीटर समझता हूँ, दिक्कत ही नहीं आती। तो ऐसे दिक्कत आने लगी, तो ये सोचा गया कि पूरे विश्व में एक ही सिस्टम चलना चाहिए, उसको ही सब फॉलो करें, इंटरनेशनल मार्केट में दिक्कत नहीं आए। उसके लिए बेटा जो सिस्टम बनाया गया उसको बोला जाता है SI सिस्टम। यस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके लिए संस्था बनाई गई जिसका मुख्यालय पेरिस में है, जो ये वेट और मेजरमेंट के लिए काम करती है संस्था। वो 1960 में उन्होंने 1960 में SI सिस्टम को बनाया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा देंगे जो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, सब इंटरनेशनल तो सब देशों में माना जाए। इसके आधार पर इन्होंने एक सूची बनाई, एक टेबल बनाई बेटा, और वो बनाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की और उनकी यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनके हिसाब से जो मूल राशियां हैं, मतलब जो किसी और पर निर्भर नहीं करती, वो कितनी है? 7।
इनके हिसाब से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और उनकी यूनिट इन्होंने बता दी। फिर उसके बाद जब डिराइव्ड यूनिट की बात आएगी तो आंसर है डिराइव्ड यूनिट के लिए बात आएगी तो फंडामेंटल से ही क्या बनती है, डिराइव्ड, वो तो बना लेंगे। तो इसमें फटाफट आप देखेंगे कि क्या आपको टेबल आपके नोट्स में भी है। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखते हैं जो 7 फंडामेंटल हैं। देखिए सबसे पहले हम किसको नापते हैं, मास को, फिर आप क्या नाप सकते हैं, लेंथ, थर्ड इज टाइम, और क्या नाप सकते हो, टेम्परेचर, और क्या नाप सकते हो, आंसर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है, हिंदी में आप लोग समझ जाएंगे इनको। और क्या नाप सकते हो, 2 3 4 5 आप नाप सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं बेटा प्रदीपन तीव्रता, और ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ने वाले हैं। देखिए इनके लिए ये मास क्या होता है जानते हैं, लेंथ क्या होता है जानते हैं, टाइम होता है, टेम्परेचर हम जानते हैं, ठंडा गर्म, इलेक्ट्रिक करंट जो घर में हमारे बिजली आती है वो नापी जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आप पढ़ेंगे, प्रदीपन तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब एकदम से जैसे सपोज करो मैंने माचिस की तीली जलाई तो एकदम से बेटा वो स्पार्क होता है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा कितनी है। देखो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये काम आती है हमारी जब पदार्थ की मात्रा। देखो मास और ये अलग चीज़ है, मेरे को ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तब ये काम आता है, मोल। तो इसके लिए जो यूनिट है मास के लिए क्या रखी गई, इंटरनेशनल लेवल पे। अब पूरे का पूरी दुनिया किलोग्राम में नापती है। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, आप डिग्री सेंटीग्रेड नापते हो, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, नाप सकते हो बट पूरे विश्व में कैसे नापना जरूरी है, केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्या है बेटा, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, ठीक है। अब इनके जो सिंबल हैं, सिंबल को आप लोग देखेंगे, दिस इज केजी, मीटर के लिए स्मॉल m, सेकंड के लिए स्मॉल s, केल्विन के लिए बड़ा K, एम्पेयर के लिए बड़ा A, कैंडेला के लिए C बड़ा D, CD, मोल के लिए स्मॉल MOL। ये इसके सिंबल हैं। एग्जैक्टली हम लोग इसी तरह से सिंबल यूज करेंगे। अब अगर सपोज करो कोई डिराइव्ड यूनिट की बात करता हूँ मैं, एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है, अब देखो हम किसी भी क्वांटिटी का हम अगर यूनिट बनाना चाहते हैं तो फ्लोट के किस में आएंगे, फंडामेंटल की ओर तोड़ के देखेंगे। लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ क्या होती है, वो भी लेंथ होती है, उसकी यूनिट क्या है, मीटर। ये मीटर इंटू मीटर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। यही आपने पढ़ा है अब तक 10th क्लास तक। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, हाँ या ना बेटा। अब देखो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। अब सेंटीमीटर बनाना, टन बनाना, किलोमीटर बनाना, ये सब हमारे हाथ में, वो व्यवहारिक यूनिट है। जैसी ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी यूनिट हम बना लेते हैं, बट स्टैंडर्ड जो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो ये है। आपको इसको याद करना है, एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट रहती है, पूछी भी जाती है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा मामला यूनिट्स के बारे में। इसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट और आई, मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा। एक चीज़ छोटी सी और बात कर लेते हैं कि यूनिट्स जो है बेटा वो कैसे बनाई जानी चाहिए, क्या सोच के बनाई गई थी, क्या ध्यान रखा गया था यूनिट चुनते समय, मात्रक बनाते समय। तो नंबर एक चीज़ है उसका जो साइज़ है, यूनिट का साइज़ है वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा हो जो ना बड़ा हो ना छोटा हो, बीच में हो, जिससे सब ना चीज़ें नाप सकें। दूसरी चीज़ वो टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ या फिर और एनी अदर जो आउटर जो फिनोमिना है उनकी वजह से चेंज नहीं होना चाहिए वेदर से। जैसे सपोज करो दिन में किलोग्राम 1 किलो इतना होता है, शाम को 1 किलो इतना होता है, ऐसे थोड़ी होता है। या यहाँ इतना होता है डिस्टेंस, जयपुर में 1 किलो बदल जाता है, नहीं बदलता ना। इस तरह की यूनिट होनी चाहिए। थर्ड वन ये है कि आपको जो चुना गया है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, मतलब 1 kg कितना होता है उसके एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। उसके प्रतिरूप है ना, उसके प्रतिरूप आराम से बनाए जा सकते हो, मतलब 1 kg का 10 kg बना लो, आधा kg भी बना लो, उसके पार्ट किए जा सकते हो। तो ये उसके बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोट्स में मिलेंगी। तो ये है बेटा यूनिट्स के बारे में।
अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, वीडियो ज़रूर देखिए, आपको अगले वीडियो में और ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। बेसिक है ये, बेसिक को तैयार करते चलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।